तो हमें आत्मा से भर के परमेश्वर की जब महिमा करेंगे तो परमेश्वर भी हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करेगा और ब्लेसिंग करेगा। हालेलुया। तो हम चले, आइए अपने आंखों को बंद करेंगे और अपने हाथों को उठाएंगे और परमेश्वर की ओर हमारा आत्मा ध्यान रहे। हालेलुया। परमेश्वर की ओर अपना मन लगाए और परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर। धन्यवाद मेरे प्रभु यीशु, क्या आपने सुंदर समय बनाए आपने में जिसका जीवित रखा हर एक बीमारी में तकलीफों से बचाया। धन्यवाद और मेरे परमेश्वर तेरी महिमा तेरी तेरी पवित्र आत्मा हमारे बीच में उतरे प्रभु यीशु और बड़े बड़े काम करेंगे। हे परमेश्वर जब स्तुति ना किया तो लोग आजादी हो बेटा रक्षा हो परमेश्वर तूने चंगा कर परमेश्वर ताकि बड़े बीमारियों के साथ खड़े हो पिता सदा पिता स्तुति ना करे तुझको छुटकारा दे मेरे प्रभु यीशु। और धन्यवाद करने के जीवन में तू बड़े बड़े काम कर परमेश्वर। धन्यवाद कर हमारे बीच में तेरी पवित्र आत्मा उतरे तेरी सामर्थ उतरे मेरे प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं, नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। होके उससे जुदा, होके उससे जुदा मैं तो कुछ भी नहीं। नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। उसके राहों पे चलता रहूं रे बस बीत जाए यूं ही जिंदगी का सफर। उसके राहों पे चलता रहूं रे बस बीत जाए यूं ही जिंदगी का सफर। उजल कर तू अदा मैं तो कुछ भी नहीं। उजल कर तू अदा मैं तो कुछ भी नहीं। से जुदा होके उससे जुदा मैं तो कुछ भी नहीं। नासरी के सिवा आत्मा में चाहेंगे परमेश्वर के कुछ नहीं। नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। खाक हूँ खाक में लौटना है मुझे, ये बदन का वतन छोड़ना है मुझे। खाक हूँ खाक में लौटना है मुझे, ये बदन का वतन छोड़ना है मुझे। वो ठिकाना मेरा मैं तो कुछ भी नहीं। वो ठिकाना मेरा मैं तो कुछ भी नहीं। होके उससे जुदा, होके उससे जुदा मैं तो कुछ भी नहीं। नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। नासरी के सिवा मैं तो
संगे है, उसका रास्ता बड़ा छेद से तंगे है, हर कदम पर मेरे वो मेरे संग है, वो मेरा रहनुमा, मैं तो कुछ भी नहीं, वो मेरा रहनुमा, मैं तो कुछ भी नहीं, होके उससे जुदा, होके उससे जुदा, मैं तो कुछ भी नहीं, नाज़री के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं, नाज़री के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं, लौटना है मुझे ये वतन का, वतन छोड़ना है मुझे, खाक हूँ खाक में लौटना है मुझे, ये वतन का, वतन छोड़ना है मुझे, वो ठिकाना मेरा, मैं तो कुछ भी नहीं, वो ठिकाना मेरा, मैं तो कुछ भी नहीं, हो गई उससे जुदा, हो गई उससे जुदा, मैं तो कुछ भी नहीं, नाज़री के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं, सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। हालेलुया, जोरदार धन्यवाद करें
आबाद हुए तो है तुझे तेरे सामने हर वतन मालिक या आका तू ही तो है तुझे तेरे सामने हर वतन राजाओं का राजा पिया वाला सबका गुनाह गया सीटी बजाओ शोर मचाओ सिरे बजाओ शोर मचाओ सारे जहां का गुनाह गया सबके नाम यीशु मसीह आज पैदा हुआ खुशियां मनाओ सबको सुनाओ यीशु मसीह आज पैदा हुआ सबके नाम सबके यीशु मसीह आज पैदा हुआ खुशियां मनाओ सबको सुनाओ यीशु मसीह आज पैदा हुआ स्वर्ग दुनिया में हो गया स्वर्ग दुनिया में हो गया आज पैदा मसीह 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 हो गया करिए रात में तेरों को चला रहे थे 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 दुकाने सबके साले दिया दुकाने सबके साले दिया आज पैदा मसीह हो गया 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 सबसे सोना लो वाले थे आए थे 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 खुदावंद का बेटा आ गया खुदावंद का बेटा आ गया आज पैदा मसीह हो 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 गया सबको झूम झूम करके गाते हैं 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 देखो दुनिया का नूर आ गया देखो दुनिया का नूर आ गया आज पैदा मसीह हो 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 गया पूरे दुनिया में हो गया पूरे दुनिया में हो गया आज पैदा मसीह 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 हो गया देखो तारा पूरब में तारा 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 देखो पूरब में ओ देखो पूरब में ओ देखो पूरब में चमका तारा चमका यीशु हमारा ओ देखो चमका यीशु हमारा पूरब में देखो चमका यीशु हमारा पूरब में देखो चमका है देखो
यीशु हमारा पूरब में देखो चमका है तारा चमका है देखो यीशु हमारा पूरब में देखो चमका है तारा चमका है देखो यीशु हमारा पूरब में देखो पूरब में देखो पूरब में चमका है तारा चमका है यीशु हमारा देखो चमका है यीशु हमारा वो तारा जिसमें मिलती है शांति वो तारा जिसमें मिलती चढ़ाई वो तारा जिसमें मिलती है शांति वो तारा जिसमें मिलती चढ़ाई वो तारा जिसका पापों से मुक्ति वो तारा जिसमें मिलती है शांति वो तारा जिसका पापों से मुक्ति वो तारा मिलती है शांति तारा वही तारा है यीशु हमारा सबका वो पालनहार वो देखो सबका वो पालनहार देखो तारा पूरब में तारा 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 देखो पूरब में चंद्रा सितारा चंद्रा है यीशु हमारा देखो चंद्रा है यीशु हमारा देखो रानी है साथ में देखो रानी है साथ में अपने पेट दिलाए देखो रानी है साथ में अपने पेट दिलाए देखो रानी है साथ में अपने पेट दिलाए सदा लो माने बोलाए यीशु का दर्शन पाए देखो यीशु का दर्शन पाए देखो तारा पूरब में तारा 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 देखो पूरब में देखो पूरब में चंद्रमा है तारा चंद्रमा है यीशु हमारा देखो चंद्रमा है यीशु हमारा यीशु मसीह सबका वो राजा महिमा का राजा तेरा राजा यीशु मसीह सबका राजा महिमा का राजा तेरा राजा यीशु मसीह सबका वो राजा महिमा का राजा तेरा राजा यीशु मसीह सबका राजा वही राजा है सबका देखो तारा पूरब में तारा 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 देखो पूरब में चंद्रमा है तारा चंद्रमा है यीशु हमारा देखो चंद्रमा है यीशु हमारा देखो चंद्रमा है यीशु हमारा छोटा छोटू से यीशु पैदा हुआ छोटा छोटू से यीशु पैदा हुआ यीशु पैदा हुआ यीशु पैदा हुआ
हमकी छोटी नगरिया सबका सितारा रे बदल आया यीशु मसीहा तुझको दिखाया रे बदल हमकी छोटी नगरिया सबका सितारा रे चलने में आया यीशु मसीहा तुझको दिखाया रे यीशु सताया यीशु सताया झुकना जब मस्ती से आया यीशु पैदा हुआ जो खुशी से आया यीशु पैदा हुआ राजा सब घबराए गए यीशु के आने से राजा सब घबराए गए राजा सब घबराए गए यीशु के आने से तुझे माया न तू माया बताना रे यीशु राजा हुआ यीशु राजा हुआ यीशु राजा हुआ झुकना जो खुशी से आया यीशु पैदा हुआ झुकना जो खुशी से आया यीशु पैदा हुआ खुशियाँ आई जगत में यीशु के आने से आनंद खुशियाँ आई जगत में यीशु के आने से खुशी आई जगत में यीशु के आने से छोटे मौके आई जगत में यीशु के आने से मुक्तिदाता आया मुक्तिदाता आया मुक्तिदाता आया झुकना जो खुशी से आया यीशु पैदा हुआ झुकना जो खुशी से आया यीशु पैदा हुआ जो खुशी से आया यीशु पैदा हुआ सितारा देखो चमका सितारा देखो चमका सितारा रे चमका सितारा देखो चमका सितारा देखो चमका सितारा रे आया यीशु जग में सारे जग का बचा जा रे देखो आया यीशु जग में सारे जग का बचा जा रे आया संदेशा बचने की कैसा बेटा सही बिठाना आया संदेशा बचने की कैसा बेटा ईमान मिले है सिखाना हटम रहेगा वो तेरे साथ ईमान मिले है सिखाना हटम रहेगा तेरे साथ संदेशा देखो आया संदेशा देखो आया संदेशा रे आया संदेशा देखो आया संदेशा देखो आया संदेशा रे देखो आया यीशु जग में सारे जग का राजा रे देखो आया यीशु जग में सारे जग का राजा रे तुझे गाया जग में आया हम सबका राजा तुझे मिलकर दिखाया जग में आया हम सबका राजा सारे लोगों को छुटकारा दे पाप जीवन से मुक्ति दिलाना सारे लोगों
को छुटकारा देने पापी जीवन से मुक्ति देने दूतों ने गाया देखो दूतों ने गाया देखो दूतों ने गाया रे दूतों ने गाया देखो दूतों ने गाया देखो दूतों ने गाया रे देखो आया यीशु जग में सारे जग का राजा रे देखो आया यीशु जग में सारे जग का राजा रे देखो आया यीशु जग में सारे जग का राजा रे देखो आया यीशु जग में सारे जग का राजा रे आया यीशु जग में सारे जग का राजा रे झूम कर गाए सारे मिलकर खुशियाँ मनाए आओ झूम झूम कर गाए सारे मिलकर खुशियाँ मनाए कि आज मेरा यीशु जन्मा 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 सारे मिलकर खुशियाँ मनाए आओ झूम झूम कर गाए सारे मिलकर खुशियाँ मनाए कि आज मेरा यीशु जन्मा 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 मेरा
कि सारा ही जाता रहेगा। जोरे बाजू से अपने में तुझको बचाऊंगा। जोरे बाजू से अपने में तुझको बचाऊंगा। वादा मसीह का है आसमानी, वादा मसीह का है आसमानी, हयात दिलाऊंगा। वादा मसीह का है आसमानी, वादा मसीह का है आसमानी, जो वफादार होगा वो वारिस भी होगा। मैं उसका खुदावंद रहूंगा। जो वफादार होगा वो वारिस भी होगा। मैं उसका खुदावंद रहूंगा। नहीं उस ज़मीन में नहीं आसमां में बेटा मैं तुझको कहूँगा। नहीं उस ज़मीन में नहीं आसमां में मैं तुझको बेटा कहूँगा। बेटा मैं तुझको कहूँगा। नए शहर यरूशलेम में तुझको बनाऊंगा। नए शहर यरूशलेम में तुझको बनाऊंगा। वादा मसीह का है आसमानी, वादा मसीह का है आसमानी, हयात दिलाऊंगा। मैं अल्फा ओमेगा इंतहाऊं, कहा जो वो पूरा करूंगा। मैं अल्फा ओमेगा इंतहाऊं, कहा जो वो पूरा करूंगा। कहा जो वो पूरा करूंगा। मेरे लोगों पे किसी भी बला की कोई इख्तियार न होगा। मेरे लोगों पे किसी भी बला का कोई इख्तियार न होगा। कोई इख्तियार न होगा। अबदी जीवन का ताज मैं तुझको पहनाऊंगा। अबदी जीवन का ताज मैं तुझको पहनाऊंगा। वादा मसीह का है आसमानी, वादा मसीह का है आसमानी, वादा मसीह का है आसमानी, वादा मसीह का है आसमानी।
सब जाता रहेगा, ना रोना रहेगा ना आंसू रहेगा, दुख सारा ही जाता रहेगा, जीवन में कोई दुख नहीं होगा, कोई आंसू नहीं होगा, सब गाएंगे। दुख सारा ही जाता रहेगा, होती रहेगी ना दर्द रहेगा, दुख सारा हो जाता रहेगा, ना मौत रहेगी ना दर्द रहेगा, पुराना सब जाता रहेगा, ना रोना रहेगा ना आंसू रहेगा, दुख सारा हो जाता रहेगा, ना रोना रहेगा ना आंसू रहेगा, दुख सारा हो जाता रहेगा, ना रोना रहेगा ना जीवन में कोई रोना नहीं रहेगा, कोई आंसू नहीं रहेंगे, परमेश्वर की ओर देखेंगे, अपने परमेश्वर की ओर रोना मिलाएगा। इसका जो परमेश्वर ने हमारे खातिर अपने उसने आंसू बहाया ताकि हम ना रोए ना हम दुख दर्द सहे। हम सब परमेश्वर की मन की ओर देखेंगे कि उसने कैसे हमारे जाता रहेगा, ना मौत रहेगी ना आंसू रहेगा, पुराना सब जाता रहेगा, ना मौत रहेगी ना दर्द रहेगा, पुराना सब जाता रहेगा, ना रोना रहेगा ना आंसू रहेगा, दुख सारा ही जाता रहेगा, ना रोना रहेगा ना आंसू रहेगा, दुख सारा ही जाता रहेगा, दुख सारा ही जाता रहेगा, जोरे बाजू से अपने में तुझको बचाऊंगा, जोड़े बाजू से अपने में तुझको बचाऊंगा, वादा नज़ीका है आसमानी, वादा मसीहा है आसमानी, हयात दिलाऊंगा, जो वफादार होगा जो वारिस होगा, मैं उसका खुदाबंद रहूंगा, जो वफादार होगा वो वारिस भी होगा, मैं उसका खुदाबंद रहेगा, जो वफादार होगा वो वारिस भी होगा, वफादार कोई परमेश्वर का बेटा कहलाएगा, उसी का परमेश्वर कहलाएगा। होगा वो वारिस भी होगा, मैं उसका खुदाबंद रहूंगा, नई उस जमीन में नए आसमां में बेटा मैं तुझको कहूंगा, नई उस जमीन में नए आसमां में बेटा मैं तुझको कहूंगा, बेटा मैं तुझको कहूंगा, नए शहर यरूशलेम में तुझको मिलाऊंगा, नए शहर यरूशलेम में तुझको मिलाऊंगा, वादा मसीहा है आसमानी, वादा मसीहा है आसमानी, हयात
दिलाऊंगा बुरी बाजू से अपने में तुझको बचाऊंगा बुरी बाजू से अपने में तुझको बचाऊंगा मैं अल्फा तुझको पहनाऊंगा अब जीवन का ताज में तुझको पहनाऊंगा वादा मसीह का है आसमानी वादा मसीह का है आसमानी हयात हमें लेने आएगा परमेश्वर और संग प्रभु यीशु तो हमें नया जीवन दिया पिता और संग परमेश्वर तो हमें नई राह दिखाता है पिता। मैं धन्यवाद करती मेरे प्रभु यीशु, धन्यवाद करती राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु यीशु संग पिता। तू ही अल्फा तू ही आदि है परमेश्वर, संग प्रभु यीशु तू ही हमारा खुदा है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु यीशु में धन्यवाद करती हूँ। तूने कहा है जो परमेश्वर के वचन पे चलेगा संग मेरा बेटा और बेटी कहलाएगा। हे मेरे परमेश्वर संग परमेश्वर संग मेरे खुदावन में अपने जीवन को परमेश्वर बदले परमेश्वर, हम अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपे पिता। संग प्रभु यीशु मैं धन्यवाद कर तू मेरे पिता, धन्यवाद कर तू मेरे राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु यीशु में धन्यवाद करते पिता। हमने जो कुछ यहाँ पे स्तुति आराधना लिया, जो नाचा गाया खुशियाँ मनाए परमेश्वर, आपने स्वर्ग में नाचे गाए खुशियाँ मनाए पिता। मैं धन्यवाद करती मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करती पिता। इसी तरह पिता हम आत्मा सच्चाई से तेरी महिमा करें पिता। हे मेरे परमेश्वर धन्यवाद करती मेरे प्रभु यीशु। यहाँ पे जो गवाही हो जो वचन हो परमेश्वर, मुँह तो उनका रहे बोलने वाला शब्द तेरी ओर से है मेरे पिता। मैं धन्यवाद करती पिता, धन्यवाद के सिवा कुछ नहीं दे सकते पिता। आगे का समय तेरे हाथों में देती हूँ। इस सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मैं पिता के पास मांगती हूँ, आमीन। नाम बोला था दुर्गा वही थी। अरे ते नेहरू नगर में चलेगा नहीं? नेहरू नगर किधर है कैसे मालूम पड़ेगा? अरे मेरा परसों के दिन ऐसा मेरे को, मैं सोई थी, मेरे को मालूम नहीं, मैं नानी को बेटी नाई और फिर मेरे को बहू को नहीं मालूम। अरे मेरा इतना ही टाइम पे मेरा उल्टी चालू हो गया, तो रुकती ही नहीं उल्टी। ऐसा मूरी में सब रात को खाया था वो सब कुछ निकल गया, इसलिए मेरे को आराम भी हो गया उसी घड़ी।
मैंने प्रभु से प्रार्थना किया और प्रभु ने मुझे बचाया। प्रभु से उल्टी से मैं धन्यवाद करूँ। और दूसरा दिन मेरे को फिर जुलाब चालू हो गया, उसमें से फिर मेरे को परमेश्वर ने बचाया, इसीलिए मैं प्रभु को मतलब बिहार में रहते हैं, ये बिल्डिंग के नीचे रहता हूँ। हमारा गवाह ये है कि प्रभु एक दिन मतलब संडे के बाद एक दिन जा रहे थे टॉयलेट में पैर स्लिप कर गया तो गिरा, मतलब बच गया, परमेश्वर ने बचाया, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। और वाइफ मेरी खेल मतलब प्रभु का और लेकर सब मालिश की, पूरा पीछे मतलब वो दाग आ गया था, बाएं में भी आ गया था, इधर पूरा लगा, इसके लिए प्रभु बचाया, धन्यवाद करता हूँ। जो कमाई वो भी अच्छा चल रहा हमारा, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु प्रिय ताली। मेरा नाम सुमन है, मैं बैंगल देख में रहती हूँ नेहरू नगर में। मेरी गवाही है, मेरे आदमी को गैस हो गया था, वो कुछ खाते पीते भी नहीं थे, वो ज़्यादा पीते हैं ना, इसके लिए गैस ज़्यादा हो गया था। और बोल रहे थे जाके दवा लूँगा, दवा भी नहीं ली। मैं भी कुछ भी नहीं बोलती थी, बोली यही बोलती थी आप जितना पियोगे उतना मैं तुम जाओगे। तो बोलते हैं मैंने शराब डालती हूँ, मैं बोली शराब नहीं डालती, आपका आदत खराब है ना। तो बोलते हैं मेरा गैस नहीं जा रहा था, बाथरूम भी साफ नहीं होता था, दिन भर में 4 दिन 5 दिन जाते थे। तो मैं बोली प्रार्थना तेल भी पियो, उससे सही होएगा। वो बोले मैं नहीं पीऊँगा। तो फिर 1 हफ्ता तो ऐसे पूरा गैस पास आता। दूसरा का हफ्ता में फिर मैंने प्रार्थना का तेल पिलाया और थोड़ा लहसुन कूट के नमक डाल के खिलाई, या प्रार्थना तेल पिलाई। प्रार्थना करके दिया, परमेश्वर का गैस जिसे खुल जाएगा मैं गवाही देगी। परमेश्वर ने गैस तो खुला दिया, लेकिन अभी उनका पेट बंद नहीं हो रहा। मैं तो यही परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ, बंद उसी समय हो जब इनका पीना बंद करे परमेश्वर, उसी समय पेट भी बंद हो जाए। इसके लिए प्रभु कोटि कोटि धन्यवाद। और मेरी दूसरी गवाही है, मैं एक दिन सोई थी रात में, वो लोटा था गिरा था, मेरे पूरा आँख में पूरा दागी भी हो गया। परमेश्वर ने आँख धंसने से बचाया, इसके लिए प्रभु कोटि कोटि धन्यवाद। ये गवाही अभी कल का बात है, करीब 3 बजे का बात है। और मेरी बड़ी वाली लड़की, वो बाजू में सीढ़ी है ना, वो चढ़ने का पूरा चढ़ गई। मेरी जब वो पूरा जैसे चढ़ी है, एक ही सीढ़ी था, वो अंदर जाने वाली थी, अब पूरा वो खर पूरा नीचे आ गई। मैं तो पूरा मेरा प्राण पूरा सूख गया था। वो बोल रही थी पकड़ो पकड़ो, उसको नीचे जा रही है। मैं तो मेरा प्राण पूरा सूख गया था, मैं पकड़ेगी किधर उसको। और जब पकड़ने गई वो पूरा खर नीचे आ गई। परमेश्वर ने बचाया, कुछ भी नहीं होगा। थोड़ा सा खाली गोल पैर में थोड़ा सा छिलाया, तुरंत तेल लगाए, उसे पूछी कि जब घाव नहीं लगा ना, वो बोली नहीं। परमेश्वर ने सचमुच जो प्रार्थना करते, विश्वास करते, परमेश्वर में चलते, परमेश्वर उसको बचाता, हर मुसीबत से बचाता, उसको गिरने नहीं देता। इसके लिए प्रभु ने बचाया, इसके लिए प्रभु कोटि कोटि धन्यवाद। मेरा नाम सुनीता सुमन है, मैं बैंगल में रहती हूँ। मेरी ये गवाही है कि मेरे को जैसे बहुत दर्द होती है, पेट बहुत दर्द करा था, तो चलने था, फिर मैं इधर आई, मेरा पेट ठीक हो गया। सबको जय मसीह। शुरू के लिए तालियां। मेरा नाम दिनेश ठाकुर है, मुर्गे गाँव से हूँ। मेरा सैलून का दुकान है, सैलून का काम करता हूँ। लेकिन ऐसा हुआ मेरे अंगूठा में दर्द होने लगा, मैं क्या करूँ। मैं उसमें सोचा क्या करूँ। मैं तो पहले ही ठान लिया कि मैं दवाई हमें खाना नहीं, क्योंकि दवा तो मेरा डॉक्टर मेरा मेरी काम साथ रहता है, इसलिए हमें दवा खाने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का जब में नाम लेते हैं तो प्रभु आपको सही करता है। शैतान तो आता है, लेकिन शैतान जब अंदर आता है, जब अपना अंदर आत्मा जब खाली पड़ता है तो उसमें क्या करता है, वो अपना काम चालू करता है।
जब हमें तकलीफ होता है तो हमें क्या मालूम पड़ता है कि हमें जरूर कुछ न कुछ गलती हुआ है। जब मैंने प्रार्थना करके तेल लगाया, मैं किसी को बोला नहीं, प्रार्थना करके तेल लगाया, उसी समय मेरा घुटना का दर्द सही हो गया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद। दूसरे दिन ऐसा हुआ, काम करते करते मेरे साइड में दर्द होने लगा, ऑटोमेटिक दर्द होने लगा। मैं बोला ठीक है, तुम्हारा भी तो मैं जानता हूँ कि तुम लोग मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं। मैंने प्रभु को बोला, प्रभु क्या हो रहा है, उसको कमी हमारे अंदर, इसलिए आपने ये चमत्कार दिखा रहा है। तो मैं जाके प्रार्थना किया, प्रभु आप ही जानते हैं। थोड़ा सा तेल लेकर के प्रभु को मेरे सर में तेल लगाने के बाद क्या हुआ, मेरा सर दर्द ठीक हो गया। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। ताली है। मेरा नाम जगदीश कनौतिया और मैं आंध्र रजिस्टर में रहता हूँ, शास्त्री नगर में। मेरी गवाही यह है कि गाड़ी में चला रहा था तो मेरे इधर ना यहाँ पे लग गया था थोड़ा, वो उसका जो वो रहता है स्टैंड से, तो बहुत दुख रहा था थोड़ा। तो मैंने, एक मेरे रिश्तेदार हैं, भतीजा गाँव जा रहे हैं, तो उनको सा तेल आता है पंप वाला पीछे, तो घर पे पड़ा था। तो मैंने देखा, बोलते वही भेज दो, नया लेके भेज दो। तो मेला मेरे पास है, भेज देता हूँ। फिर मैं वही लगा था तो लगाया, लेकिन ऐसा आराम मतलब जैसा होना चाहिए नहीं हुआ। फिर हम लोग फिर उसके बाद मैं थोड़ा आराम किया। उसके बाद नाइट प्रेयर में आए। जब नाइट प्रेयर में आए ना, उसके बाद प्रेयर किए, मतलब पता ही नहीं चला कि वो कब ठीक हो गया। इसलिए मैं प्रभु का कोट धन्यवाद। और प्रभु ने हम सबको अच्छे से संभाल के रखा है और संभाल के रखा है, इसलिए मैं प्रभु का कोट धन्यवाद। प्रभु के लिए ताली। मेरा नाम अनिता चौरसिया है, मैं नेहरू नगर में रहती हूँ। मेरा गवाही ये है कि मैं कल 12 बजे के करीब मेरा इधर गर्दन के साइड में मेरा नस तान लिया था, ना मेरे को इधर घूम जाता था ना उधर घूम जाता था। मैं इधर बस पड़ी रही, घर में सोई थी। फिर मेरी सास ने वो तेल लगा के मालिश की, तभी भी मेरे को आराम नहीं मिला। मैं बोली रहने दो, कुछ नहीं होगा। फिर इधर से फर्स्ट ईयर जी जा रहे थे तो बोले क्या हुआ अनीता? मैं बोले मेरा देखो ना गर्दन में ऐसा नस तान दिया है कि कुछ हिलने डुलने नहीं दे रहा है। बोले घर पे जाओ और प्रार्थना कराओ। मैं बोले अच्छा ठीक है। मैं इधर कैसे कैसे करके मैं फायर प्रार्थना में आई और मेरा अच्छा हो गया, प्रभु ने चंगाई दिए। और तब से मेरा ये सही है, थोड़ा थोड़ा बस दुख रहा है, ना मेरे को इधर उधर करने नहीं आता था। और मैं दवा भी नहीं खाई, मैं सुबह खाई दवा खाई थी दोपहर का, और उसके बाद मैं अभी दवा नहीं खाई हूँ। थोड़ा थोड़ा दुख रहा था तो मैं तब दवाई थोड़ा खाई, अभी मेरा आराम है। इसके लिए मैं प्रभु के लिए और मेरी दूसरी ये गवाही है, मेरे बच्चों लोग का एग्जाम का समय आ गया था। वो दोनों बच्चों लोग को मैं बोलती हे प्रभु दोनों जना का अच्छा नंबर आएगा तो मैं गवाही दूंगी। और मेरा बड़ा वाला लड़का का सब राइट था, बस एक मैथ में गलती था, और छोटा वाला का सब राइट था, मगर वो जो उसका मराठी का था मैथ में, वो क्या किया कि वो मराठी का भी सही किया है, मगर वो मराठी में लिखने का था तो वो इंग्लिश में ही लिख दिया था, तो उसके लिए उसको रॉन्ग था ना, और सब अच्छा था। इसके लिए मैं प्रभु को प्रभु के लिए जोरदार तालियां। मेरा नाम कोमल कनौजिया, मैं भाईंदर वेस्ट में रहती हूँ, शास्त्री नगर। मेरी गवाही है कि कल रात का है, सोचा आज ही रात का है। 12 बजे हम नाइट प्रेयर में आते हैं, सैटरडे को प्रेयर होता है नाइट प्रेयर। तो मैं क्या कर रही थी, स्तुति राधना चल रहा था, नहीं गैर भाषा चल रहा था। तो यहाँ पे कूलर रखा हुआ था और वो कूलर यहाँ पे लगाया होता तो वायर मुझे मतलब वहाँ पे डिस्टर्ब कर रहा था, थोड़ा आ रहा था। तो मैं यहीं पे खड़ी थी तो मैं क्या कि वायर को पकड़ी थी और मैं उसको ऐसे हटा रही थी, तब से उसमें क्या हुआ, आग लग गई। मतलब उसमें से पूरा आग लगी और धीरे 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 आ रहा था। मैं बोली क्या हुआ, तो मैं वो फटाक से देखी आग लगा तो मैं छोड़ दी और मैं डर गई थी और मैं पीछे चली गई। तो फिर मतलब मैंने पकड़ा था, फिर भी मुझे कुछ नहीं हुआ, ना करंट लगा ना झटका, ऐसा कुछ नहीं, बस मैं डरी और प्रभु ने मुझे संभाला। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह। प्रभु के लिए तो काम करते हैं ये लोग, जो मेरा कंपनी है उधर बम्बई सेंटर में,
उधर जो सबसे बड़ा सेठ है वो काम नहीं दे रहे थे, तो ये संकेत बोले एक दिन की काम नहीं, बड़ा वाला सेठ तो काम देते नहीं। मैं बोली देंगे, उनका मन जब परिवर्तन होगा तो दे देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर मैं उसी दिन से प्रार्थना करने लगी और प्रभु ने उनके मन के छुआ, वो काम हम लोग के पास ही अभी पूरा दे रहे हैं, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और सबको जय मसीह, प्रभु के लिए तालियां। हम लोग को प्रभु अच्छे से, कोई दुख नहीं, कोई बीमारी नहीं, हम लोग अच्छे से खा पी रहे हैं, हर दुख बीमारी से बचा के प्रभु रखे हैं, इसलिए प्रभु को धन्यवाद। जय मसीह। उस दिन मैं रात को चल नहीं पा रहा था, आंटी आई थी और अभी आई थी, दोनों जन मुझे प्रार्थना किए। मेरे को यहाँ से वहाँ तक पाँव नहीं चल पा रहा था, प्रार्थना किए, मैं तुरंत चलने लगा और चलते डॉक्टर तक पहुँचा। इसके लिए सभी दीदी भैया को जय मसीह की। जय मसीह। मैं बिहार से राधा, मेरे गवाही है, राजू को परसों रात में बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गया था और लैट्रिन नहीं, उसको 1 सप्ताह से हो रहा था, बहुत रो रहा था दर्द से और बहुत ज्यादा परेशानी में था, बहुत बेचैन था, वो बहुत ज्यादा घबराहट की तरह हो गया था। फिर हम लोग भी बेचैन हो गए थे, पूरे घर के लोग, बहुत ज्यादा उसको कष्ट हो रहा था और उसको हमने प्रभु के नाम से उसको प्रार्थना वाला पानी पिलाया और प्रभु को प्रार्थना किए, वचन पढ़े और फिर राजू को थोड़े ही देर में उसको लैट्रिन हो गया, बहुत उसको मन को शांत मिला और अच्छा हो गया। इसके लिए हम प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। राजू ठीक। सबको जय मसीह। जय मसीह बोल रहे हैं। मेरी छोटी वाली लड़की के ना बुखार हो रहा था, तो मैं प्रार्थना को पानी पिला दिए ना, तो ठीक हो गया, इसीलिए प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम शोभा देवी है। मेरा मम्मी की तबीयत खराब था, तो मैं बोले प्रभु मेरा मम्मी के तबीयत ठीक हो जाएगा तो हम गवाही गुजारेंगे। प्रभु के नाम का धन्यवाद। सबको जय मसीह। प्रभु के लिए तालियां। मैं मुंबई महाराष्ट्र से रोशनी भाईंदर वेस्ट में रहती हूँ। मेरी गवाही है कि मैं 2 दिन पहले खाना खा रही थी और लिमिट से ज़्यादा खा ली। मेरा पेट इतना फूक गया कि मतलब मेरे से कुछ हो ही रहा नहीं था, मैं एकदम बेचैन हो गई थी। बोली मम्मी कुछ करो, बेचैन हो गई, मेरे को सोने को भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा था। फिर मम्मी ने प्रार्थना किया मेरे लिए, मम्मी सब लोग घबरा गए थे क्योंकि अच्छा नहीं होता ना ये सब चीज़, फिर सब घबरा गए थे। फिर मम्मी ने प्रार्थना किया मेरे लिए, फिर मम्मी कुछ रखी है वो दी, अचार जैसे था वो दी, फिर प्रार्थना किया, फिर जा कर के मुझे अच्छा लगा और ठीक हो गया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद। महादेवन, ये महाराष्ट्र से हैं, इनका नाम महादेवन है। ये ब्रदर की गवाही है कि इनको रात को चक्कर आया 7 बजे, फिर उन्होंने फ़ोन लगाया सिस्टर को, सिस्टर ने प्रार्थना किया और चक्कर बंद हो गया, शरीर अच्छा हो गया। इसके लिए हम जोरदार धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा
महिमा से भर दे थैंक यू मुझे। जीसस, धन्यवाद यीशु। सचमुच प्रभु तेरी आत्मा से भर दे। हालेलुया, हालेलुया। क्या है मालूम है, यदि आपको लगता है कि मैं आपको संडे को मीटिंग में बुलाना चाहता हूँ, इसके लिए ऐसा बोलता हूँ, कभी नहीं। मेरा एक आदत है, जिसको जहाँ जाना है वो जा सकता है, मैं किसी को जबरदस्ती नहीं ला सकता। हालेलुया। यदि आपको परमेश्वर ने चुना है तो आप आओगे, नहीं चुना है तो मैं आपको कितना भी जबरदस्ती कर लूँ, आप नहीं बचाए जा सकते। हालेलुया, हालेलुया। अभी कुछ जगह पे और जगह पे मैं जाता हूँ, वहाँ पे मैंने लोगों को मना कर दिया। मैं कुछ सामने से कभी कभी मना कर देता, आप मत आना कलीसिया। हालेलुया। क्योंकि जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, फिर आप वो चीज़ सुन के फिर मेरा ही बाद में बुराई करोगे, बाद में यीशु मसीह के बारे में खिलाफत करोगे, तो उससे अच्छा है कि आप आना बंद कर दो। हालेलुया। ना आप प्रभु के काम आओगे, ना घर के काम आओगे, बिना मतलब का शैतान आपको बहका के लेके जा रहा है। हालेलुया। इससे अच्छा है शैतान आपको लेके जाए, वही परवर जाएगा। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, वचन ध्यान से सुनो। वचन ध्यान से सुनो। हम निकालेंगे 2 कुरिन्थियों 12 का 9 और 10। हम बाइबल को अपने हाथों में उठाएं। हालेलुया। आइए अपने बाइबल को उठाओ। सबके पास है बाइबल, अपने बाइबल को उठाओ। हालेलुया। बोलेंगे, हे परमेश्वर, आज का जो वचन हो, तू मुझसे बातें करेगा और मेरे जीवन से 100 गुना फल लाए। हे परमेश्वर, क्योंकि बुद्धि देने वाला आप ही हो, सामर्थ देने वाले आप ही हो, ताकत देने वाले आप ही हो। हे परमेश्वर, मैं अपनी बुद्धि से कुछ नहीं कर सकता, अपने बल से कुछ नहीं कर सकता। जो भी करूँगा मैं आपके बुद्धि के द्वारा, आपके आत्मा के द्वारा, आपके सामर्थ के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ। यीशु के नाम में आमीन, आमीन। हम पढ़ेंगे 12 का 9 और 10। कोमल पढ़ो। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। हालेलुया। यहाँ पे क्या कह रहा है वचन? पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलताओं में सिद्ध होती है। किसमें सिद्ध होती है? निर्बलताओं में। किसकी सामर्थ्य? प्रभु यीशु की सामर्थ्य। निर्बलता मतलब क्या? कमजोर आदमी। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, मैं कमजोर था, लेकिन मेरे यीशु ने मुझ में सामर्थ्य दिया। फिर कहता है वचन, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। अभी बता, कमजोरी पे हम घमंड करते हैं क्या? लेकिन यहाँ पे पौलुस कहता है, मैं अपनी निर्बलताओं पे क्या करूंगा? घमंड करूंगा। और कहता है कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। जब हम निर्बलताओं में रहेंगे तो परमेश्वर की सामर्थ हम पे क्या करेगी? बनी रहेगी। हालेलुया। मतलब निर्बलताओं में क्या है, इसका अर्थ मुझे समझ में नहीं आया था। हालेलुया। बाद में मुझे मालूम पड़ा कि पौलुस सबसे ज्यादा गैर भाषा बोलने वाला ना, सबसे ज्यादा कलीसिया बनाने वाला, फिर भी क्या कहता है? बोलता है कि मैं क्या हूँ? निर्बलता हूँ, मैं कमजोर हूँ। क्यों कमजोर है? क्योंकि
परमेश्वर को कह रहा है सब कुछ तू ही है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर की सामर्थ उसके ऊपर क्या कर रही है, छाया कर रही है। हालेलुया। उसको एक बीमारी हो जाता है, कांटा चुभता है, शैतान कांटा चुभाया, वो परमेश्वर को बोलता प्रभु मुझे चंगा कर। प्रभु का आत्मा क्या कहता है, मेरा अनुग्रह, मेरा फजल तेरे लिए काफी है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे क्या कहता है, प्रभु मैं कुछ भी नहीं, मैं एकदम कमजोर हूँ, लेकिन तू सब कुछ है, तेरी सामर्थ मुझ में होती है तो मैं सब कुछ कर पाता हूँ। हालेलुया। मैं घमंड करता हूँ कि मैं कमजोर हूँ। हम अभी आगे क्या बोलता है देखो, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में, जब हमारी निंदा लोग करें तो क्या करना है, हमें आनंद मनाना है, खुशियां मनाना, आनंदित होना है। हालेलुया। लोग तुम्हें बोलेंगे अरे ये लोग तो क्रिश्चियन बन गए, धर्म चेंज कर लिए, पैसा मिलता है इनको। कितना मिलता है भाई हमको? उल्टा डालना पड़ता है। बोलते पास्टर यहाँ पे दान दसवान डालो बराबर। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे उल्टा डालना पड़ता है। कौन कहता है जो पैसा मिलता है, आओ दिखाओ भाई। हालेलुया। फिर भी यहाँ पे क्या बोला, जब तुम्हारी निंदाएं करे लोग तो क्या मनाओ, आनंदित हो जाओ। हालेलुया। और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न रहो। हालेलुया। प्रसन्न हो मतलब पौलुस कहता है जब मेरे पे उपद्रव हुआ, जब मुझे लोगों ने मारा पीटा, अधमरा कर दिया, मौत के घाट उतार दिया, लेकिन फिर भी मैं क्या किया मालूम है, प्रसन्न रहा। हालेलुया। क्यों प्रसन्न है वो? उसको तो केस करना चाहिए था ना, लेकिन क्या किया उसने, प्रभु की सेवा में लग गया। हालेलुया। हालेलुया। उसको यहाँ तक इतना पथराव किया, लोगों ने नगर से उसको घसीट के बाहर फेंक दिया। क्यों? वो सोचे कि मर गया है। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ, जब उसके चेले आए उसको लेने तो उठ के बैठ गया, बोला चलो सेवा करने। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ उसके अंदर काम कर रही है। हालेलुया। वो कहीं ये नहीं गया कि जेलर के पास चौकी में बोला ये रिपोर्ट लिख दो मेरा, ऐसा नहीं किया उसने क्या किया, परमेश्वर की सेवा में लगे। इसके लिए क्या कह रहा है, मैं संकटों में प्रसन्न हूँ। संकट उसके चारों ओर थे। जब वो नाव में जा रहा था, वचन कहता है नाव में क्या हुई, आंधियां चलने लगी थी, वो डूबने वाला था नाव। सैनिक जो थे बोले सब जितने भी ये हैं कैदी हैं सबको क्या किया जाए, मार डाला जाए। हालेलुया। क्योंकि नाव टूटने वाली थी, सब तैर के बच के भाग जाएंगे, सोचे मारने का सोच रहा था, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह पौलुस पे था, उसके द्वारा सब लोग बचाए गए, नाव टापू पे पहुंच गया। हालेलुया। संकटों में भी है, फिर भी क्या है, वो प्रसन्न है। हालेलुया। इसका मतलब क्या, आप और मैं क्या ऐसा है क्या, जरा सा दुख क्या आ जाए तो हम क्या करते हैं, कुड़कुड़ाना चालू करते। हम सोचते हैं नहीं मेरी बुद्धि है ना, मेरा ताकत है, अभी मैं जवान हूँ, मैं कमा के खा सकता हूँ। हालेलुया। ऐसा सोचता है कोई? सब सोचते हैं, सब शेयर ही मार रहे हो, चुपचाप बैठो नहीं तो बोलेंगे कुछ ना कुछ। हालेलुया। हम सब सोचते हैं अभी हम अच्छे खासे हम कमा खा सकते हैं। हालेलुया। आपको पता है आपसे भी अच्छे बलवान लोग पड़े हुए हैं जो काम धाम नहीं कर पाते। हालेलुया। उनको कुछ ना कुछ रोग हो जाता है। वचन कहता है मूसा जो था, मूसा ने क्या किया, मूसा अपने बुद्धि से गया लोगों को छुड़ाने के लिए। हालेलुया। अपने ताकत से गया लोगों को छुड़ाने के लिए। क्या हुआ फिर, उसको भागना पड़ गया। हालेलुया। राज गद्दी पे बैठने वाला था मूसा, छुड़ाने के चक्कर में अपना राज गद्दी खो बैठा। अपनी बुद्धि से क्योंकि गया था वो, अपने ताकत से गया था वो। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ, फिर भी उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। तो 40 साल वचन कहता है भेड़ बकरी चराता रहा। कितना साल? 40 साल। जब तक उसने अपने बुद्धि को नीचा नहीं किया, अपने ताकत को नीचा नहीं किया, जब तक उसने परमेश्वर को ऊंचा नहीं किया, तब तक उसको परमेश्वर ने अपने काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया। हालेलुया। जब उसने 40 साल भेड़ बकरी चराते हुए उसने समझ गया एक चरवाहा जो होता है उसका काम कैसा होता है, अपना घर बार छोड़ के भेड़ बकरी के पीछे 4-4 महीना 6-6 महीना जाना पड़ता है, ठंडी में बिताना पड़ता है, गर्मी में समय बिताना पड़ता है, पाला ओस गिरता है, तभी भी उसमें
चलना पड़ता है। तब उसको मालूम पड़ा एक चरवाहा का जीवन ऐसा था। तब वो क्या कहता है वचन कि उसके जैसा पृथ्वी में कोई नम्र व्यक्ति नहीं रहा। उसने अपने बुद्धि का सहारा लेना छोड़ दिया, अपने ताकत का सहारा लेना छोड़ दिया, उसने परमेश्वर का सहारा लेना चालू कर दिया। हालेलुया। तब उसको क्या दिखाई दिया? जलती हुई झाड़ी पहाड़ पे दिखाई दी और वो बोला कि मैं जाऊंगा देखूंगा, ये झड़ती हुई झाड़ी तो है लेकिन भस्म नहीं हो रही, राख नहीं बन रही है, खाली जल रहा है, मैं जाऊंगा देखने। तो परमेश्वर ने बोला, हे मूसा अपने चप्पल उतार दे, जहाँ पे तू खड़ा है वो पवित्र जगह है। हालेलुया। तब परमेश्वर ने उसको बोला, मैंने तुझे क्या किया है, चुना है। तो क्या बोलता है? प्रभु मैं तो बोलने में क्या हूँ, आता हूँ। पहले क्या बोला था स्टार्टिंग में? मैं जाऊंगा, छुड़ाऊंगा, सबको लेके आऊंगा। हालेलुया। मैं जाऊंगा, मैं। हालेलुया। कौन? पहले मूसा बोलता मैं जाऊंगा, लेके आऊंगा छुड़ा के। लेकिन अब क्या बोलता है? प्रभु मैं तो बोलने में निपुण नहीं हूँ, बताऊं। मतलब क्या है? मैं कुछ भी नहीं हूँ। हालेलुया। मैं कुछ भी नहीं हूँ। जो कुछ है कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। वचन कहता है उसके जैसा किसी ने चिन्ह चमत्कार नहीं किया। क्या किया पहला चिन्ह चमत्कार? कौन बताएगा? परमेश्वर ने उसको क्या दिया? लाठी दिया। हाँ बोलो। जो लाठी दिया था सांप बन गया था। 10 चिन्ह चमत्कार किए। फिर उसके बाद सबसे बड़ा चिन्ह चमत्कार किया, इजरायलियों को लेके निकला। तो क्या किया? समुद्र को 2 भाग कर दिया, लाल समुद्र को। अभी तक किसी ने किया क्या समुद्र 2 भाग? नदी किया था, यर्दन नदी को। हालेलुया। लेकिन समुद्र कभी 2 भाग हुआ? आज तक नहीं हुआ। हालेलुया। चट्टान से कोई पानी निकाला लाठी मार के? नहीं निकाल पाया। मूसा के द्वारा परमेश्वर ने किया। कब? जब उसने अपना जीवन समर्पित कर दिया परमेश्वर को। तब पहले क्या सोच के गया था लोगों को छुड़ाने के लिए? मैं छुड़ाऊंगा। मैं अपने आप पे घमंड था उसको, अपने ताकत पे घमंड था उसको, अपने पैसे पे घमंड था उसको, अपने बुद्धि पे घमंड था उसको। वो सोचा था मैं ही मिस्र का राजा बनने वाला हूँ, मेरे बाद कौन है। हालेलुया। लेकिन जब वो परमेश्वर ने देखा ये अपने आप पे ज्यादा तुरम खानी कर रहा है, इसको डाउन करता हूँ, तो भागा मिघान देश में। 40 साल क्या किया? भेड़ बकरी चरा। कितने साल का हुआ था? 80 साल के बाद उसकी सेवकाई चालू है। 80 साल का है कोई यहाँ पे? मतलब हम सब जवान लोग हैं। हालेलुया। कोई बुढ़ा है यहाँ पे? नहीं है अभी तक। हालेलुया। तो क्या हुआ यहाँ पे? जब मूसा के द्वारा परमेश्वर इतना बड़े काम करा सकता है, तो आपके द्वारा करा सकता है कि नहीं? करा सकता है। मूसा क्या स्वर्ग से आया था? नहीं। कहाँ से आया था? वो माँ के पेट से आया था। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको चुना था। आपको चुना है कि नहीं? परमेश्वर ने पक्का चुना है। करेंगे काम। क्रिसमस में आपको पता चलेगा क्या करोगे। अपने पड़ोसी को बोलो क्रिसमस में मेरे साथ 5 लोग आएंगे। अच्छा, शादी में आप जाते हो तो लेके जाते हो कि नहीं किसी को? हाँ जाते हो ना? प्रभु के बर्थडे में बुलाना है कि नहीं किसी को? आपको सामने वाला बुलाता होगा ना, भाई मेरी बेटी का शादी है, आ जाना पूरे परिवार के सही। हाँ तो बोल देना आज मेरे परमेश्वर का जन्मदिन है, आप भी आ जाना साथ में। हालेलुया। हालेलुया। तब पता चलेगा आप सेवा में हो क्या हो। तो आप देखो यहाँ पे एक फिर इसका उदाहरण और देखते हैं हम। हन्ना के जीवन में हम देखते हैं वो क्या सोच रही थी पता है? अब उसको बच्चा कब हुआ? उसको बच्चा कब हुआ? शादी होने के बाद 1 साल के बाद हो गया? नहीं। हालेलुया। वचन कहता है शादी होने के बाद भी उसको बच्चे नहीं हुए। 10 साल के ऊपर हो गया, बच्चे नहीं हुए। यहाँ तक कि उसकी सौतन को बच्चे हो गए बाद। हालेलुया। क्या हो गए? सौतन को बच्चे हो गए। ले चिड़ के कुड़ के सब कुछ करके देख ली, खाना छोड़ के देख ली, अपनी बुद्धि चला के देख ली, अपनी ताकत पे अपनी जवानी पे घमंड करके देख ली। बच्चे हुए क्या? नहीं हुए। ये कब हुए? जब वो परमेश्वर के भवन में गई और उसने क्या किया? बोला प्रभु यदि तू मेरी कोख को खोल दे तो मेरा बच्चा तेरे भवन में दे दूंगी। हालेलुया। यदि मैं सोचो 1 मिनट के लिए सोचो, यदि वो बच्चा जब शादी हो गई 1 साल के बाद वो बच्चा हो जाता, शमूएल आपको मिलता क्या? शमूएल नबी हमको मिलता देखने बाइबल में? नहीं मिलता। परमेश्वर का प्लान है ना, बहुत बड़ा रखा है परमेश्वर। हालेलुया। लेकिन हम अपनी छोटी बुद्धि के द्वारा या हमारी बुद्धि हम सोचते बहुत बड़ी बुद्धि हमारी, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। आपको पता है परमेश्वर के सामने नाम भी नहीं है बुद्धि का हमारे पास।
हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है जिसे बुद्धि की घटी हो मुझसे मांगे, मैं उसे बिना उलाहना दूंगा। हालेलुया, फ्री में दे दूंगा मैं उसको। लेकिन हम क्या करते मालूम है? अपनी बुद्धि पे घमंड करके बैठे हुए, अपने ताकत पे घमंड करके बैठे। बोलो परमेश्वर पे घमंड करो। मैं एक व्यक्ति का गवाही सुन रहा था। वो उस गांव के अंदर वो व्यक्ति का जीवन ऐसा था ना, उसने सबसे कर्जा लिया था। क्या किया था? उस गांव के अंदर सबसे कर्जा लिया था। हालेलुया। और गांव वाले क्या किया था ना, फील्डिंग लगा लिए थे। भाई मैं इसका ये चीज़ ले लूँगा, मैं उसका ये चीज़ ले लूँगा, अभी पैसा दे नहीं सकता है, मैं इसका ये चीज़ ले लूँगा, मैं उसका ये चीज़ ले लूँगा। सब ने क्या किया था? इसके घर का बंटवारा करने का पूरा प्लानिंग बना लिया था, नीलामी करने का। फिर उसको किसी ने बोला कि तुम एक कलीसिया में जाओ, पापा जी के, अंकुनारुला पास्टर जी के कामरा चर्च जाओ, तो आपके जीवन में अच्छा हो जाएगा। जब उसने सुना पापा जी का वचन तो उसको अच्छा लगा, मन में शांति लगी, बोले इसमें कुछ तो है। फिर वो जाने लग गया 5 साल। कितना साल? 5 साल बराबर से खराई से चलता रहा, बोता रहा। घटी तो थी, थोड़ा थोड़ा सबको दे रहा था, घटी तो थी, कर्जा खत्म नहीं हुआ था, लेकिन 5 साल तक प्रभु में बना रहा। खड़े होके गवाही क्या दे रहा था पता है? मेरे जीवन के अंदर ऐसा था, जितने भी गांव वाले थे, पैसे वाले, सब ने मुझे कर्जा दे दे के रखा था। सब लोग प्लान कर रहे थे कि ये मेरा ये ले लेंगे, ये ले लेंगे, ये ले लेंगे। लेकिन अब ऐसा कर दिया परमेश्वर ने कि ऐसा कोई बाकी नहीं है जिसको मैंने पैसा नहीं दिया। हालेलुया, हालेलुया। मतलब क्या था पता है? उसने अपने आप को नीचा करके परमेश्वर को ऊंचा किया। उसने अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा की। तब परमेश्वर ने कहा अब तेरी महिमा मैं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहता है वचन? सुलेमान ने कितना बड़ा घर बनाया परमेश्वर का। कितने साल में बनाया घर? 7 साल में परमेश्वर का भवन बनाया। जब खुद का घर बनाने का टाइम आया तो कितना साल लगा? हालेलुया। परमेश्वर का घर 7 साल में और खुद का घर 13 साल में। अच्छा लगता है क्या? हाँ? नहीं, लेकिन ये अच्छी बात है। परमेश्वर कहता है जो तू मेरे साथ बोएगा मैं उसका तुझे दुगना कर दूंगा। तू मुझे दारू दिखा के पी रहा है, मैं तेरे जीवन को सड़ा दूंगा। तू मुझे गाली दे रहा है, मैं तेरे जीवन को सड़ा दूंगा। तू मेरा अनादर कर रहा है, मैं तेरे जीवन को सड़ा दूंगा। यदि तू मेरी महिमा चालों के बीच में करता है, मैं तेरे जीवन में आदर और सम्मानित करूंगा तेरे। हालेलुया, हालेलुया। तो आपके ऊपर है कि आप किस पे घमंड करना चाहते हो। वचन कहता है, यिर्मयाह में लिखा है, ना धनी अपने धन पे घमंड करे, ना बुद्धिमान अपनी बुद्धि पे घमंड करे, ना वीर अपनी वीरता पे घमंड करे। घमंड करे तो इस बात पे घमंड करे कि वो मुझे जानता और समझता है। हालेलुया। हम जानते हैं क्या यीशु मसीह को? हम समझते हैं क्या यीशु मसीह को? जानना दूर अलग बात है और समझना अलग बात है। जानने को तो हम प्रधानमंत्री को भी जानते हैं, समझ पाओगे क्या प्रधानमंत्री को? जब तक मिलोगे नहीं तब तक कैसे पता चलेगा? हालेलुया। तो इसके लिए क्या कहना है? हमें हर एक चीज में, आज आप और मैं, हम गरीब लग सकते हैं, बीमार लग सकते हैं, दुखी लग सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है तू मुझ में गरीबी के साथ अभी भी बना है, खराई के साथ। बीमारी तुझे जकड़ी है फिर भी तू खड़ा है। परमेश्वर कहता है मैं सब कुछ बदल दूंगा। हालेलुया। क्या करूंगा? मैं बदल दूंगा। तेरे बीमारी को मैं चंगाई में तब्दील कर दूंगा। मैं तेरे गरीबी को आशीष अमीरी में बदल दूंगा। लेकिन कब? जब तू यहाँ से प्रार्थना से जाने के बाद एक दूसरे की बुराई करने में लग जाएगा, तब यहाँ से निकलने के बाद अपने आंखों से गलत निगाह देखेगा, तब ना। कब? जब अपने जीवन को सही रखेंगे तब। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो और कभी निराश मत होना। आपको मालूम है शैतान है ना, शैतान आपको जब निराश देखता है ना, दुखी देखता है ना, तो परमेश्वर का मजाक उड़ाता है। हालेलुया। वचन मालूम है कहाँ लिखा है? अय्यूब की पुस्तक में लिखा है। वचन कहता है शैतान डोलते डालते घूमते घामते कहाँ गया था?
स्वर्ग में। हालेलुया। प्रभु के दूत, प्रभु पिता परमेश्वर क्या बोलता है, ए शैतान कहाँ से आता है? तो शैतान क्या बोला, हे प्रभु मैं तो पृथ्वी पे घूमते घामते डोलते डालते आया हूँ। परमेश्वर कहता है क्या तू मेरे दास अय्यूब पे ध्यान दिया? उसके जैसा कोई खराई सीधा मेरा भय मानने वाला उसके जैसा कोई मनुष्य नहीं। तो शैतान क्या होता है, क्या तूने उसके चारों ओर बाड़ा नहीं मारा है? तो बाड़ा तोड़, अपना हाथ हटा, देख तेरी निंदा करेगा वो। हालेलुया। क्या हुआ उसका बात में? बच्चे पे घमंड थे, बच्चे नाश हो गए। बिजनेस पे घमंड था, ऊंट बैल हाथी घोड़ा जो भी था सब कुछ क्या हो गया, नाश। अब शरीर पे घमंड था, शरीर को भी क्या किया शैतान ने, घोड़े से नाश कर दिया। लेकिन क्या बोला उसने, हे प्रभु मैं तेरा भय मानने वाला, मैं इतना प्रार्थना करने वाला, तू मेरी प्रार्थना नहीं सुनता है क्या? तो समझ में नहीं आता, बहरा हो गया क्या? ऐसा बोला क्या? क्या बोला उसने, हे प्रभु मैं माँ के पेट से नंगा आया। उसकी औरत बोलती है तू परमेश्वर का अभी भी क्या धन्यवाद करता है? कुड़कुड़ा परमेश्वर पे, हो सके तो मर जा। हालेलुया। मैं ताकि दूसरी शादी कर लूँ। हालेलुया। ऐसा भी हो सकता है दिमाग लोगों का। तो क्या हुआ, वो औरत इतना बोलने के बाद क्या बोला अय्यूब ने, क्या तू नहीं जानती, तू मोड़ी स्त्री जैसा क्यों बात करती है? क्या तू नहीं जानती जिस परमेश्वर ने हमें, जिस परमेश्वर के हाथ से हम सुख लेते क्या दुख ना ले? मैं माँ के पेट से नंगा आया था, मैं नंगा लौट जाऊंगा। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसका नाम सब कुछ खत्म होने के बाद भी धन्य कह रहे। हालेलुया। हमें जरा सा कुछ हो जाए तो हम क्या कहते बताओ, अरे माई रे हमारे सर दुखाता, माझा डोकं दुखते, सब चालू हो जाता हमारा। परमेश्वर पे हम कुड़कुड़ाना चालू कर देते। यहाँ पे पौलुस कहता है मैं दरिद्रता में हूँ फिर भी धन्यवाद करता, प्रसन्न हूँ मैं, मतलब मैं गरीब हूँ। मालूम है पौलुस का बंगला किसने देखा था? मैंने देखा था पौलुस का बंगला। हालेलुया। वो परमेश्वर का सेवक था ना, उसके पास दान आती थी। वो कितना बड़ा बंगला बना मालूम है आपको? उसने अपने स्वर्ग में बंगला बना, धरती पे कुछ नहीं बांधा। हालेलुया। हालेलुया। जितने भी सेवक जो थे पहले के, जब यीशु मसीह के, किसी ने बंगला नहीं बनाया, किसी ने गाड़ी नहीं खरीदा, सबने क्या किया, प्रभु के कामों में डाला, प्रभु के कामों में डाला। हाँ ऐसा ही था ना? क्या परमेश्वर ने उनको गरीब रखा? परमेश्वर कहता है उनके घर वालों ने बीज को काटा है। हालेलुया। कोई गरीब नहीं रहा उस देश में। जितने भी लोग परमेश्वर में जुड़ते थे सब अमीर बनते जाते, सब अमीर। तो मतलब क्या हम प्रभु में आए तो अमीर बनने के लिए आए क्या? नहीं। पहला नंबर सोच क्या रखना है, प्रभु की सेवा करना है मुझे, मेरे जीवन से प्रभु की महिमा होना है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की महिमा करेंगे तो परमेश्वर भी हमारी जरूरतों को किसके साथ पूरा करेगा? महिमा के साथ। हालेलुया। मैं तुम्हारी हर एक घटी को किसके साथ पूरा करूंगा? महिमा के साथ। हालेलुया। यदि आपको परमेश्वर देना चाहता है कुछ बड़ा पैसा आपके कामों के लिए, तो मालूम है आपको दुख नहीं देगा उसके अंदर आपके अंदर आनंद होगा वो चीज को। हालेलुया। यहाँ पे क्या कहता है पौलुस, मैं दुखों में रहने के बावजूद मैं खुश रहा। हालेलुया। मैं गरीब रहने के बावजूद खुश रहा, लोग मेरी निंदा करते थे फिर भी मैं खुश रहा। आसान है? आसान नहीं है, कठिन है, लेकिन आसान बनाना पड़ेगा। कब बनेगा? जब आप परमेश्वर के वचन में बने रहो। हालेलुया। बहुत से लोग खाली सुनते तो हैं, क्या करते हैं? सुनते हैं और बाद में भूल जाते हैं। हालेलुया। आप कौन से जगह पे आए हो वो आपको देखना पड़ेगा। हालेलुया। तो गुलाब का फूल देखा है किसी ने? सबने देखा ना? गुलाब का फूल कितने का आता है? 5 का, 10 का, 20 का गुलदस्ता बना लो तो उसका कितना दाम हो जाता है? 300 में भी आता है। हालेलुया। गुलदस्ता बोल रहा हूँ मैं। हालेलुया। ये एक पीस लो तो 10 रुपया और उसका गुलदस्ता बना लो तो 150 रुपया, 200 रुपया। डिमांड बढ़ जाता है ना वही फूल का। लेकिन वो फूल का मालूम है आपको, मैं लाख रुपए में बेच सकता हूँ। कैसे? यदि उसका इत्र बनता है पता है आपको, वो लाखों रुपए में बिकता है। कितने में? लाखों रुपए में। मतलब देखो वही फूल है ना, और वही फूल का क्या हो रहा है? 10 रुपया। फिर उसके बाद गुलदस्ते में जा तो 150 रुपया, वही इत्र में जा रहा तो लाखों रुपया। आपकी संगति कहाँ है? हालेलुया। और वही फूल पेड़ के नीचे भी चला जाता, पता है कि नहीं? उसका कितना दाम होता है?
कुछ नहीं। आज का विश्वासी भी वही है। अब वो प्रभु के राज्य में चलता रहेगा, उसका डिमांड बढ़ता रहेगा। जो नीचे आएगा प्रभु का वचन सुन के उस पे नहीं चलेगा, वो अपने जीवन को पाप में बिताए रखेगा, वो पैरों के नीचे लोगों के आएगा। लोग क्या बोलेंगे? मैं एक गवाही नहीं देना चाहता। एक विश्वासी है, बहुत अच्छा है, सब कुछ है उसके पास, लेकिन काफी समय से मसीह में है वो, लेकिन उसका जीवन सही नहीं। हालेलुया। क्या है? वो कुछ अलग चीजों में भी है, प्रभु में भी जाता है, अलग चीजों में भी जाता है। तो वहाँ पे जहाँ पे जाता हूँ मैं, वहाँ के लोग क्या उसको बोलते हैं ना, मैं यहाँ अपने कलीसिया में भी फर्क पड़ जाता है, वहाँ पे वो कलीसिया में भी फर्क पड़ जाता है, इसके लिए लोग आ भी नहीं पाते। तो वो बोल रहे थे, एक जन को प्रचार किया हम लोगों ने, तो बोलते अरे वो तो फलाना जाता है मसीह में इतने साल से, फिर भी वो ऐसा गलत काम करता है। क्या मतलब है मसीह में जाके फिर? हालेलुया। मालूम है उसके जीवन के अंदर बाद में मैंने बात किया कैसा चल रहा जीवन, बोलता है ठीक है, ऐसा है, बच्चे का थोड़ा दिक्कत है, औरत को बीमारी है, उसके अंदर दुष्ट आत्मा है, लड़की के अंदर बीमारी है। क्यों ऐसा? परमेश्वर की महिमा छोड़ दिया उसने करना। सुनता तो है लेकिन करता क्या है? शैतान वाला काम। तो अब होगा क्या जीवन के? शैतान वाला ही। आज लोग क्या देख रहे? मसीह में जाता है, लेकिन क्या ये नहीं देख रहे कि उसका जीवन अलग चीज में है। मसीह में तो जा रहा है, लेकिन मसीह लोग ऐसे नहीं करते। हालेलुया। इसके लिए लोग भी ठोकर खा रहे उसके द्वारा, इसके लिए उसके जीवन के अंदर श्राप घूम रहा है। हालेलुया। अभी मान लो उदाहरण के तौर पे, मैं पहले पीता हूँ, पहले पीता था, मैं पीता नहीं था, हाँ पीता था। तो जिसके साथ मैं पीता था, दीपक भाई के साथ, ठीक है, दीपक भाई के साथ पीता था। और इनके घर वाले क्या है, मम्मी पापा सब प्रभु में है, प्रभु में आ गए हैं। उनके मम्मी पापा बार बार इनको बोल रहे हैं बेटा यीशु मसीह में आओगे दारू छूट जाएगा। अब मैं प्रभु में आ गया हूँ, ठीक है, प्रभु में आ गया, मस्त स्तुति आराधना कर रहा हूँ, वचन पढ़ रहा हूँ, वचन भी दे रहा हूँ थोड़ा बहुत। और बाद में जाके इनके साथ क्या करा लो, पेक मारता हूँ, दो पेक लगाता है। क्या कर रहा हूँ मैं? अब इनको मेरे जीवन से क्या दिखना चाहिए था? प्रभु की महिमा दिखना चाहिए था ना। अब इनके माँ बाप को क्या बोलेंगे मालूम है? क्या मम्मी, वो तो वो आदमी है ना जो मेरा दोस्त था, पहले साथ में पीता था, वो तो प्रार्थना में जाता है, वचन भी पढ़ता है, बाइबल भी पढ़ता है, प्रार्थना भी करता है, स्तुति आराधना भी करता है, साथ में मेरे दारू भी पीता है। क्या करता है? तो मेरे जीवन को क्या करेगा परमेश्वर? ऊंचाई पे लेके जाएगा, फूलों की तरह रौन देगा मुझे, नीचे रौन देंगे, हाँ जीवन सड़ा देगा मेरा। हालेलुया। वही चीज आज का विश्वासी समझता नहीं है। अब उसको क्या लगता है, मैं अच्छा खासा कमा सकता हूँ, मैं अच्छा खासा अपने घर को चला सकता हूँ। भूल जाओ। क्या करो? भूल जाओ। तो पागल आदमी कैसा रहता है? पागल आदमी क्या डायरेक्ट पागल बनता है क्या? मैंने ऐसे अमीरों को पागल होते हुए देखा है रोड पे। नाम नहीं लेना चाहता उनका, अच्छे बड़े घर के वो रोड पे घूमते, 1 रुपया मांगते थे बीड़ी पीने के। हालेलुया। क्यों? वो क्या अच्छे खासे नहीं थे? पैसे नहीं थे उनके पास, हर एक चीज था, लेकिन क्या हुआ? दिमाग खत्म हो गया उनका, रोड पे चले आए। हालेलुया। तो आपको क्या लगता है, आपकी बुद्धि पे आपको घमंड है? अपने शरीर पे घमंड है? यदि ये घमंड करते हो तो एक दिन नाश हो जाएगा। यदि आप परमेश्वर पे घमंड करते हो, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। तो क्या करना है? अपने पड़ोसी को बोलो, वचन को सुन के इस पे चलने वाला बनो, मूसा की तरह बनो, अन्ना की तरह बनो। यदि आप दुखी हो और आप मसीह में बने हो, खराई से चल रहे हो, तो खुशियां मना लो। हालेलुया। परमेश्वर बड़ा योजना बना के बैठा हुआ है। हालेलुया। अन्ना ने प्रभु को नहीं छोड़ी, मूसा ने प्रभु को नहीं छोड़ा। पहले जीवन में दुख आया, 40 साल दुख झेला उन्होंने, लेकिन परमेश्वर ने मूसा को वापस उठा के खड़ा किया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने हन्ना को वापस बच्चा दिया, तुरंत भले नहीं दिया हो, कुछ समय के बाद दिया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, आप चिंता मत करना, दुखी हो तो आनंदित हो जाओ, परमेश्वर बड़ा काम करने वाला है। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए हम सब खड़े। हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर,
मेरे जीवन में आए, अपनी महिमा ले। मैं आपके बिना कुछ भी नहीं, मेरी बुद्धि कुछ नहीं, मेरी ताकत कुछ नहीं, सब कुछ आप ही हो। हे परमेश्वर, मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए, अपनी महिमा लीजिए। मैं विश्वास करता हूँ आप मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे। आपके कोड़े खाने से मेरी हर एक बीमारी चली गई, आपके लहू बहाने से मेरा हर एक पाप धुल गया। हे परमेश्वर, मैं कभी बीमार नहीं रहूंगा, मैं कभी दुखी नहीं रहूंगा, क्योंकि आज मैंने सीखा है बीमारी में रहने के बावजूद भी तेरी महिमा करता रहूंगा, गरीबी में रहने के बावजूद भी तेरी महिमा करता रहूंगा, क्योंकि तू मेरे गरीबी को दूर करेगा, क्योंकि तू मेरे बीमारी को दूर करेगा, मेरे श्रापों को दूर करेगा, मेरे घर से नशों को दूर करेगा। कोई भी दुष्ट आत्मा, कोई अशुद्ध आत्मा, जादू टोने की आत्मा मेरा हिस्सा नहीं है, मेरा हिस्सा नहीं है, मेरा हिस्सा नहीं है। हर एक जादू टोने की आत्मा यीशु के नाम में पार हो जाए, यीशु के नाम में पार हो जाए। हर एक जादू टोना, हर एक नशे की आत्मा, हर एक गरीबी की आत्मा, हर एक अंधकार की शक्ति यीशु के नाम में फायर, 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 फायर। मेरे बच्चे पराक्रमी होंगे, मेरे बच्चे पराक्रमी होंगे, मेरे बच्चे आशीषित होंगे, मेरे बच्चों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, मेरे घर में परमेश्वर की आशीष होगी। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में हर एक अंधकार की शक्ति जो मेरे माँ के गर्भ से मेरा पीछा करती है, जो मेरे पुरखाओं से पीछा कर रही है, होली गॉस्ट फायर, हर एक जादू टोना, हर एक गरीबी की आत्मा यीशु के नाम में चल जाए, जो मेरे काम धंधों पे असर डालती है, जो मेरे काम धंधों में रुकावटें लाती है, यीशु के नाम में चल जाए, चल जाए। मेरे घर में धन संपत्ति रहने नहीं देती, यीशु के नाम में फायर, फायर, फायर। किसके अकाउंट में 5 लाख रुपए? जिसके है हाथ उठाओ। मतलब किसी के नहीं है? नहीं। बोलो। हाँ है, हम सबके है। हालेलुया। अभी नहीं है तो आ जाएगा। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो अगले साल तक हमारे अकाउंट में लाख रुपए जमा हो। अपने पड़ोसी को बोलो, अपने पड़ोसी को, अपने आप को नहीं बोलो, अपने पड़ोसी को बोलो। बोलो मैंने लाखों बोला तो लाखों ही करा। बोलो मेरे अकाउंट में अगले साल तक लाखों लाखों पड़े रहेंगे। आमीन। होगा ऐसा, क्योंकि परमेश्वर कहता है धर्मी के घर में धन संपत्ति बनी रहती। आप धर्मी हो गया? अपने पड़ोसी को बोलो आप धर्मी हो गया? चोर तो नहीं हो,
गलत चीजों में तो नहीं हो। यदि गलत चीजों में नहीं हो, चोरी नहीं करते, तो परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। पक्का देगा। हम इसी साल से देखने वाले हैं। हालेलुया। हम इसी साल से अपने जीवन में आशीष को देखेंगे, बचत को देखेंगे। क्योंकि मुझे लोगों ने बोला हमारे घर में पैसा बचता नहीं, तो मैंने भी बोला आप बोते नहीं। यदि बोते हो तो आपको पता नहीं बोना कैसा है। हालेलुया। विश्वास करता हूँ मैं बोने वाला बनूंगा, मैं देने वाला बनूंगा, मांगने वाला नहीं बनूंगा। मैं देने वाला बनूंगा, मैं मांगने वाला नहीं बनूंगा। मेरे घर से नशे का श्राप खत्म होगा, बीमारी का श्राप खत्म होगा, कर्जे का श्राप खत्म होगा। जब मैं देने वाला बनूंगा और मेरे घर में धन संपत्ति बनी रहेगी, मेरे काम धंधों में आशीषें बनी रहेगी, मेरा काम धंधा बढ़ता जाएगा। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, 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 आमीन। अल्लाह नहीं होगा। हालेलुया। आपके वचन में लिखा है, आपके वचन में लिखा है, आपने मेरे लिए, आपने मेरे लिए, मेरे बीमारी के लिए, मेरे बीमारी के लिए 39 कोड़े की मार खाई, 39 कोड़े की मार अपना खाई, शरीर तोड़वाया। अपना शरीर तोड़वाया। आपको जब एक कोड़े की मार पड़ती थी, आपको जब एक कोड़े की मार पड़ती थी, 40 से 50 ग्राम मांस बाहर आता था। 40 से 50 ग्राम मांस बाहर आता हे था। परमेश्वर, हे परमेश्वर, आपके मांस को हम अपने शरीर में ले रहे हैं, आपके मांस को हम अपने शरीर हम में खा रहे हैं, खा रहे हैं, ताकि हमारे जीवन में कोई बीमारी ना रहे। ताकि हमारे जीवन में कोई बीमारी न रहे। पवित्रताई के साथ, पूरे पवित्रताई पूरे भय के साथ, पूरे भय के साथ, क्योंकि आपने कहा क्योंकि आपने कहा तुम जब भी इकट्ठा हो, जब इकट्ठा हो, जब इकट्ठा हो, जब इकट्ठा हो, तो मेरे शरीर को लेना, मेरे शरीर को लेना, मेरे लहू को लेना। मेरे लहू को जब तुम लेना। ऐसा करोगे, जब तुम ऐसा करोगे, तो तुम याद कर रहे हो मुझे याद कि मैं तुम्हारे बीच में हूँ, तुम्हारे बीच में, कि मैं तुम्हारे बीच में हूँ। तुम्हारे बीच हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, आपका शरीर मेरे जीवन में आए। मैं अपने पापों को मानता हूँ अपने पापों को मानता और उसे छोड़ता हूँ। और उसे छोड़ दी, आपने मुझे धोखे शुद्ध किया। और आपने मुझे धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। लहू को लेंगे अपने हाथों में, बोलेंगे हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, आपने अपना पवित्र लहू मेरे पापों के लिए बहाया। अपना पवित्र लहू मेरे पापों के लिए हे परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ मैं आज से शुद्ध हूँ यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। यीशु के नाम में। आपका चरित्र मेरे जीवन में आए, आपका चरित्र मेरे जीवन में, यीशु के नाम में। यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। आमीन। यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। मसा मसा मसीह का मसा, मसा मसा मसीह का मसा, बंधन सारे तोड़ता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। बड़े बड़े न पीछे हटे, बड़े बड़े न पीछे हटे, खुदावन का रूप फरमाता है। बड़े बड़े न पीछे हटे, खुदावन का रूप फरमाता है। बड़े बड़े न पीछे हटे, खुदावन का रूप फरमाता है। मसा मसा मसीह का मसा, मसा मसा मसीह का मसा, बंधन सारे तोड़ता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद।